हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कोरिलेशन एनालिसिस की बात करेंगे। कोरिलेशन जिसमें हमने प्रोडक्ट मूवमेंट और रैंक ऑर्डर के बारे में बात करनी है। हमने अपने एमए इकोनॉमी जब हमने एमए साइकोलॉजी की थी तब भी हमने उसकी वीडियोस में भी हमने काफ़ी डिटेल में प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। रैंक ऑर्डर के बारे में पढ़ा है, स्पीयरमैन के बारे में, जिसमें हमने आपको याद होगा हमने 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर n इंटू एन स्क्वायर -1 की भी हमने बात की थी फार्मूले की। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन वेदर एंड हाउ स्ट्रांगली टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। कि दो वेरिएबल्स हैं जैसे x है एंड y है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल जो है कितने स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस, जिसमें हमें ये मालूम होता है द रिजल्ट इज ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट रेंजेस फ्रॉम +1, 0 एंड -1। +1 का मतलब क्या है, जिसमें परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्लस का जहाँ पे निशान आता है इट मीन कि उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। 0 मीन देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। एंड माइनस का जब आता है यानी परफेक्ट नेगेटिव, यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल हमने बात की कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट मूवमेंट, जो आपके यूजीसी के सिलेबस में है कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ऑल्सो नोन एज पियर्सन आर इज ए वे टू मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज बिटवीन टू थिंग्स। ये हमें क्या कहता है कि दो चीज़ों के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो बताता है। लेट अस से एग्जाम्पल, मैं आपको फिर से एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहती हूँ। ये भी जो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है ये भी हमारा जो है +1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में बताता है। 0 का मतलब क्या है, जिसमें जहाँ पे देयर इज़ नो रिलेशनशिप एट ऑल। माइनस का जहाँ पे आता है -1, इट मीन्स क्या होता है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, परफेक्ट नेगेटिव। अगर हम 0.9 की बात करते हैं यानी हम टुवर्ड्स परफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर माइनस है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप की तरफ है। अगर हम प्लस की बात करते हैं यानी परफेक्ट हम पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ हम जा रहे हैं। जो हम 1 की तरफ जाते हैं तो जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है वह परफेक्ट होता जाता है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, इफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर ऑलवेज गेट बेटर स्कोर्स यू विल गेट एन आर। अब वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टूडेंट जो होते हैं जितना हाई स्कोर लेते हैं वो उतना क्या होते हैं, 1 के नज़दीक हो जाते जाते हैं। इन्होंने एग्जांपल क्या दिया कि यू आर लुकिंग एट हाउ आवर्स स्टडीड एंड टेस्ट स्कोर्स आर रिलेटेड। क्योंकि कोई जितना ज़्यादा स्टडी करता है उतना उसके टेस्ट स्कोर के साथ क्या रिलेशन है। कोई जितना मेहनत करता है यानी क्या, जितना कोई ज़्यादा पढ़ेगा उतना ही ऑब्वियसली उसका जो क्या होगा, टेस्ट स्कोर अच्छा आएगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इफ़ मोर स्टडिंग लीड्स टू लोअर स्कोर्स, अगर ज़्यादा पढ़ रहा है लेकिन स्कोर कम आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1। इफ स्टडिंग हैज़, अगर वो पढ़ने से कोई भी स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं होता, इट मीन्स क्या, क्लोज टू 0, यानी कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं आया। एक्स एंड वाई, जहाँ पे हम एक्स हमने किसको लिया है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है वो, वाई हमारा क्या आ जाएगा, स्कोर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टडी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हमने ये देख रहे हैं कि कैसे उन दोनों में आपस में रिलेशनशिप है। व्हेन टू यूज, व्हेन वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, इंटरवल और रेशियो स्केल। रिलेशनशिप क्या होता है, लीनियर होता है एंड डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी पैरामीट्रिक, जिसमें हमने बात करनी है कि जहाँ पे क्या होता है, जब वेरिएबल्स क्या होते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल में है, और रिलेशनशिप हमारा क्या लीनियर है एंड डाटा क्या होता है हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसका फॉर्मूला है समेशन x माइनस, अब ऐसे करेंगे x माइनस एक्स बार, फिर y माइनस वाई बार, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट हम लेंगे इसका समेशन x माइनस एक्स बार, जो हमने ऊपर किया उसका स्क्वायर, सिमिलरली समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला। या हम इसको एक और ढंग से भी कर सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ x y डिवाइडेड बाय सिग्मा x एंड सिग्मा y, स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये सारा हमने अपना, आप देखेंगे मेरे इसी चैनल में मैंने MPC 666 की इंडिपेंडेंट वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि काफ़ी डिटेल में हमने किया है। मैंने उसको आपको निकाल के भी दिखाया कि हम स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट या पियर्सन का हम कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में। अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे +1 से लेकर, जैसे हमने इसमें किया +1 तो
प्लस 0.7 यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अगर हम 0.7 से 0.3 की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं मॉडरेट पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव हम इसलिए करेंगे कि हमने साइन जो है वो पॉजिटिव लिया है। अगर प्लस 0.3 से 0 यानी वीक पॉजिटिव, काफ़ी कम उनमें रिलेशनशिप है। 0 to माइनस यानी वीक नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस की बात कर रहे हैं। माइनस 0.3 से माइनस 0.7 का मतलब है मॉडरेट नेगेटिव, एंड माइनस 0.7 टू -1 का मतलब क्या स्ट्रॉन्गली नेगेटिव। इफ़ आर 0.85, 0.90, 0.92 का मतलब यानी क्लोजर टू 1 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। अब हम बात करेंगे रैंक ऑर्डर यानी स्पीयरमैन, जो मैंने आपको अभी बताया। ऊपर हमने बात की थी अभी कोफिशिएंट किसकी, पियर्सन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसको हम रो से ऐसे भी डिनोट करते हैं और यह आर एस से भी हम इसको लिखते हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेल्स अस हाउ स्ट्रॉन्गली टू थिंग्स आर रिलेटेड बेस्ड ऑन द रैंक्स। जब हम रैंक्स की बात करते हैं कितनी दो चीज़ें आपस में स्ट्रॉन्गली रिलेटेड हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज़ को हम नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं उसके ऑर्डर को, पोजीशन को, उसकी रैंक्स को लेते हैं। 1 2 3 है ना, हमारे पास जो ये डाटा है आपस में हम 1 2 3 4 5, कई बार क्या होता है 2 रैंक एक साथ आते हैं, 4 जैसे 2 बार आ गया तो हम उसको दोनों को इक्वल करके फिर को डिवाइड करते हैं बाई 2। अगर 3 बार आते हैं डिवाइड बाय हम 3 कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं उनकी रैंक्स को बना लेते हैं। व्हेन टू यूज़, व्हेन वन और बोथ वेरिएबल्स आर ऑर्डिनल। हम इसको कब यूज़ करते हैं, जब क्या होते हैं एक और या दोनों वेरिएबल क्या होते हैं ऑर्डिनल होते हैं। डाटा डज नॉट मीट नॉर्मेलिटी और लीनियरिटी एजम्पशन, नॉर्मेलिटी की तरफ और नहीं है। यूजफुल फॉर नॉन पैरामीट्रिक, क्योंकि जब वो नॉर्मेलिटी की तरफ नहीं है तभी तो हमने उसको बोला नॉन पैरामीट्रिक है। जब नॉन पैरामीट्रिक का मतलब क्या है कि जो हमारा डाटा है डेट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब है फार्मूला, इसका फार्मूला के 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, भी ऐसे कैपिटल में भी कर सकते हैं, स्मॉल भी करते हैं, n इंटू एन स्क्वायर -1। दिस इज आवर रो से इसको लिखते हैं, या इसको आर एस करके भी लिखते हैं। ये हमारा क्या है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर डी क्या होता है, डी इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, कि क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंट रैंक्स की हमने बात की उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। फिर है एन क्या होता है नंबर ऑफ डाटा पेयर्स, एग्जाम्पल एक्स क्या होता है स्टूडेंट रैंक इन मैथ, वाई क्या होता है साइंस में, यानी एक हो गया एक्स हो गया एक वाई, यानी इसकी मैथ में क्या रैंक है और साइंस में क्या है, यहाँ पे हमारे को रैंक्स दी हुई हैं। लेट अस से वी रैंक 5 स्टूडेंट इन मैथ एंड साइंस। अब इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे स्टूडेंट है A B C D E, ये स्टूडेंट हो गए हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। ये उनकी क्या है मैथ में रैंक है, हम रैंक की बात करिए। ये दीज रैंक्स आर वेरी सिमिलर, क्यों कि स्टूडेंट्स हु डू वेल इन मैथ, जिन्होंने मैथ में अच्छा किया है उन्होंने साइंस में भी अच्छा किया है ना। सो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन विल क्लोज टू +1 शोइंग ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी किसी ने अगर मैथ में 1 की रैंक आई है तो उसकी साइंस में कितने आई है, सेकंड आई है। अगर मैथ्स में सेकंड आई है तो साइंस में इसकी 1 आई है। थर्ड इसमें आई है तो इसमें भी थर्ड आई है। 4 इसमें आई तो इसमें भी 4 आई है। 5 तो 5, कहने मतलब क्या है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। इफ़ आर एस इज क्लोज टू 1 इट शोज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोनोटोनिक रिलेशनशिप, यानी ऐसे ये हो गया पॉजिटिव दोनों के दोनों, जैसे मैथ में ऐसे करके। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, यानी ये नेगेटिव कोरिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ क्या हो रही है हमारी कम हो रही है। व्हाट डज दिस मीन, +1 का मतलब क्या है परफेक्ट मैच इन रैंक स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव रिलेशनशिप। 0 माने दिस नो रिलेशनशिप एट ऑल। -1 का मतलब क्या है रैंक्स गो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, जैसे हमने इसकी बात की। ये हमारा क्या नेगेटिव है और ये हमारा क्या पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे अगर इसका मतलब क्या ये अगर यहाँ है अब ये चीज़ कम हो रही है ये बढ़ रही है, लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है पहले हमारा इतना आया फिर ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, नहीं दोनों ही बढ़ रहे हैं। मैथ और साइंस जैसे मैंने बात की तो उसके केस में हमारा ये आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि बेनिफिट्स क्या हैं। रोबस्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट आउटलियर्स, काफ़ी एक्सट्रीम जो चेंजेस होते हैं उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये वर्क्स फॉर स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए हमने इसको यूज़, जैसे हमने ऊपर देखा 5 स्टूडेंट्स के लिए भी हमने इसको यूज़ किया, तो वर्क्स फॉर इवन फॉर द स्मॉल सैम्पल साइजेस। अब पियर्सन और स्पीयरमैन दोनों में क्या डिफरेंस है। फीचर टाइप ऑफ डाटा क्या है, इसमें क्या होता है जब व्हेन यू टॉक अबाउट द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट तो क्या होता है कंटिन्यूस, इसमें क्या ऑर्डिनल है कंटिन्यूस है।
रिलेशनशिप इसमें लीनियर है, इसमें मोनोटोनिक है, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास लीनियर होगा, मोनोटोनिक अपने आप भी अपने आप हो सकता है, कोई लीनियर कहीं नहीं, डिपेंड अपॉन द रैंक्स। एजम्पशंस क्या होते हैं, नॉर्मलिटी होती है, लीनियरिटी होती है। ये क्या नॉन पैरामीट्रिक है, इसमें कोई भी नॉर्मल जो डाटा होता है डेट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंसिटिव आउटलियर्स, इसमें क्या होता है, ये आउटलियर्स के लिए सेंसिटिव है, जबकि ये क्या आता है, ये आउटलियर्स यानी जिसमें जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा था अगेंस्ट रोबस्ट अगेंस्ट आउटलियर्स, यानी इसके ऊपर आउटलियर्स का इम्पैक्ट इतना नहीं होता। सो वी शुड यूज पियर्सन व्हेन एजम्पशंस ऑफ नॉर्मेलिटी एंड लीनियरिटी आर मेट। जब हमारे पास जो नॉर्मेलिटी की होती हैं एजम्पशन और लीनियरिटी की होती है, देन वी कैन यूज द पियर्सन। एंड स्पीयरमैन क्या होता है, व्हेन डील अबाउट द विद द रैंक्स नॉन नॉर्मल डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। जब हम इनकी बात करते हैं, मतलब कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंक्स हैं, नॉन नॉर्मल डाटा है, ऑर्डिनल स्केल्स है, रैंक्स हैं, ऑलवेज विजुअल डाटा, फर्स्ट स्कैटर प्लॉट्स हेल्प एक्सेस लीनियरिटी और मोनोटोनिक ट्रेंड। जब हमने यहाँ पे कहा है कि जब हम ऑर्डिनल डाटा की बात करते हैं, कंटिन्यूस डाटा की बात करते हैं, मोनोटोनिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट द डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन यू टॉक अबाउट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो लुक एट द p वैल्यूज टू टेस्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ योर कोरिलेशन। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट मूवमेंट में और स्पीयरमैन को हमने जैसे किया कि प्रोडक्ट मूवमेंट जो होता है उसके अंदर हमारे को डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की बहुत ज़्यादा हम उसको लेके चलते हैं कि डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत जरूरत होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की, क्योंकि हम ये पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं बेसिकली। और जो बहुत वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, नॉर्मल होता है। और इसको जो है आप इसको ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, समेशन एक्स जो हमारा वेरिएबल होता है, हर एक वेरिएबल को एक्स से एक्स है, और ये एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स बाय एन। इसी रंग से हम वाई बार हम निकाल लेते हैं, समेशन वाई बाय एन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ऐसे, ठीक है। इस रंग से जो है समेशन एक्स माइनस हर एक उसको, अब ये तो हो गया, जैसे हमने ये कर लिया, आप देख रहे हैं, उसको हमने फिर होल स्क्वायर करना है, एक्स में एक्स बार जो हमारा ये है उसको हमने होल स्क्वायर करना है। सिमिलरली हमने समेशन वाई माइनस वाई बार को भी हमने होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका ये फार्मूला के हिसाब से हमारे पास पियर्सन का जो है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से दोनों कोरिलेशन आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह से दोनों कोरिलेशन को हमने, चाहे वो प्रोडक्ट मूवमेंट है चाहे वो रैंक कोरिलेशन है, दोनों हमें क्या बताते हैं, व्हेन हम +1 आता है या एनी वैल्यू विच इज़ क्लोज टू 1, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में हमें बताती है। एंड वही जब जितना हम जीरो के नज़दीक जाते जाते हैं उतना हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ये पता चलता है कि उनमें कोई जो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई वेरिएबल में के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं लेकिन क्लोज टू 1 होते हैं, इट मीन्स दिस परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने कैसे कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में बताया कि इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमिन वेदर एंड हाउ स्ट्रांगली टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड द रिजल्ट इज़ ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ईयर यूजीसी सिलेबस। मैं आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है ये टोटली फ्री है, हम इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें। ऐसा करने से हमें और हमारी टीम को भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको स्टडी मटेरियल चाहे हम गूगल से करके, चाहे हमारी जो टीम है वो नोट्स बनाती है इसके ऊपर, हम कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि आपका पूरा सिलेबस जो होता है अकॉर्डिंग टू यूजीसी आपको मटेरियल हम प्रोवाइड कर सकें। फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जितना जल्दी हो सकेगा उसका आपको जो है सॉल्यूशन देंगे, आपको बताएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू ऑल वंस अगेन।